नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल बुक का लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो देखिए, इस लेसन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक के ऐसे 2 क्वेश्चन और आज हम करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले 11वां क्वेश्चन ये करेंगे, ये परीक्षा में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन ये करेंगे, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आज के दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। तो देखते हैं 11वां क्वेश्चन, व्हाट डिड ग्रैंड मदर यानी दादी जी की बात हो रही है, और डू यानी करना। तो यहाँ दादी जी ने क्या किया जब जब लेखक रिटर्न यानी कि वापस लौटा, फ्रॉम अब्रॉड यानी कि विदेश। अब्रॉड का मतलब विदेश होता है, ध्यान रखना। तो जब लेखक विदेश से वापस लौटा, आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद जब लेखक विदेश से वापस लौटा तो दादी जी ने क्या किया, ये है क्वेश्चन। दादी ने क्या किया जब लेखक 5 वर्ष बाद विदेश से लौटा। तो देखिए, चैप्टर में बताया गया है कि जब लेखक 5 वर्ष के बाद घर वापस लौटता है तो दादी उसे लेने के लिए स्टेशन पे साथ जाती हैं, और फिर बाद में घर आकर के शाम को आस पड़ोस की सारी महिलाओं को एकत्रित कर लेती हैं और अपने पोते का स्वागत करने के लिए ढोल बजाती हैं, गाना गाती हैं, और लेखक को वापस घर पे देख के वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं। तो देखिए, आंसर बताया गया है, दादी उसे वापस घर ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पे आ जाती हैं, और बाद में शाम को उन्होंने सभी पड़ोस वाली महिलाओं को इकट्ठा कर लिया और अपने पोते का स्वागत करने के लिए गाना गाए और ड्रम बजाया। वह घर पर उसे वापस देखकर बहुत खुश होती हैं। तो देखिए, आंसर तो बहुत सरल है, बस अच्छे से ट्रांसलेट करना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए, पहली लाइन देखें तो दादी को क्या लिखेंगे हम, ग्रैंड मदर, और उसे यानी कि लेखक की बात हो रही है तो हिम, और बैक यानी होता है वापस, और घर यानी होम, और फिर ले जाना। देखिए, टेक होता है ले जाना, तो टू टेक यानी ले जाने के लिए, रेलवे स्टेशन पर यानी एट द रेलवे स्टेशन, और फिर गई यानी जाना। जाना को गो कहते हैं, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। तो पहला शब्द आप वेंट याद रखेंगे। एंड लेटर यानी बाद में होता है, ध्यान रखना, LATER लेटर यानी बाद में। शाम को यानी इन द इवनिंग। उन्होंने यानी कि दादी की बात हो रही है, सी लिखेंगे। ऑल यानी सभी, और पड़ोस वाली। देखिए, नेबर यानी होता है पड़ोस, तो यहाँ नेबरहुड यानी पड़ोस वाली, और फिर यहाँ महिलाओं को वोमेन कहते हैं, और कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना। तो ध्यान रखना, पड़ोस वाली को नेबरहुड लिखा गया है, और कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना, लेकिन सेकंड फॉर्म हो जाएगा कलेक्टेड। वोमेन यानी महिलाओं को, ऑल यानी सभी हो जाएगा। फिर आगे देखिए, और अपने पोते को ग्रैंड सन कहा जाता है, आपको पता होगा। तो ग्रैंड सन, और फिर यहाँ पे हर ग्रैंड सन हो जाएगा, क्योंकि दादी का अपना पोता है तो यहाँ पे दादी सी कैटेगरी में आएंगी, तो फिर हर ग्रैंड सन होगा। और किसी का स्वागत करना वेलकम होता है, तो यहाँ पे वेलकम होगा, लेकिन के लिए है तो यहाँ पे फॉर होगा, और फॉर के साथ ING फॉर्म लगाते हैं तो फॉर वेलकमिंग हो जाएगा, स्वागत करने के लिए। तो ध्यान रखना, फॉर वेलकमिंग यानी स्वागत करने के लिए। और फिर गाना गाए। देखिए, गाना जो होती है क्रिया होती है सिंग का सेकंड फॉर्म सेंग यानी गाए, और फिर गाना यानी गीत यानी सॉन्ग्स। तो सॉन्ग्स हो गए गीत यानी गाना, और क्रिया जो होगी सिंग का सेकंड फॉर्म सेंग हो जाएगा। एवं ड्रम बजाया। देखिए, ड्रम ढोल को कहा जाता है, तो यहाँ पे ड्रम, और बजाना होता है प्ले, ध्यान रखना। तो प्ले का सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, तो प्लेड ड्रम, एंड सिंग का सेकंड फॉर्म सेंग, और सॉन्ग्स यानी गीत हो जाएगा। फॉर वेलकमिंग यानी स्वागत करने के लिए, और हर ग्रैंड सन यानी अपने पोते का। आगे देखिए, वह यानी सी, और घर यानी होम हो जाएगा। एट होम यानी घर पर, उसे यानी कि लेखक की बात हो रही है, पोता है जो उनका। यहाँ पे हिम, बैक यानी वापस, और देख कर। देखिए, यहाँ पे टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लिख दें चल जाएगा। टू सी यानी देख कर। वेरी हैप्पी यानी कि बहुत खुश। तो
कोई ज्यादा कठिन वर्ड नहीं है। एक तो वेरी हैप्पी बहुत खुश, टू सी देखकर, बैक वापस, हिम उसे, एट होम घर पर, सी यानी कि वह, और फिर बजाया सेकंड फॉर्म प्ले का प्लेड, ड्रम, एंड सिंग का सेकंड फॉर्म सेंग, और सॉन्ग्स, और फॉर वेलकमिंग स्वागत करने के लिए, और हर ग्रांड सन, एंड लेटर इन द इवनिंग, सी उन्होंने, आल यानी सभी, नेबरहुड यानी कि पड़ोस वाली, और वुमेन महिलाओं को कलेक्ट कर लिया यानी इकट्ठा कर लिया, और गो का सेकंड फॉर्म वेंट, एट द रेलवे स्टेशन, और टू टेक यानी ले जाने के लिए, होम यानी कि घर, बैक यानी वापस, हिम यानी उसे, ग्रैंड मदर यानी दादी। तो सभी वर्ड सरल हैं, बस अच्छे से समझना। तो देखिए पहली लाइन देखें तो ग्रैंड मदर, और फिर गो का सेकंड फॉर्म वेंट गई, एट द रेलवे स्टेशन पर गई, टू टेक यानी ले जाने के लिए, और फिर उसे वापस घर, उसे यानी कि हिम, बैक यानी वापस, और देखिए घर ले जा रही हैं, टू लगा के होम लिख देंगे, टू होम। तो ग्रैंड मदर वेंट यानी गई, एट द रेलवे स्टेशन, टू टेक यानी ले जाने के लिए, हिम बैक टू होम, एंड लेटर और बाद में, इन द इवनिंग शाम को, सी उन्होंने, कलेक्टेड यानी इकट्ठा कर लिया, आल यानी सभी, नेबरहुड वुमेन को। तो बहुत सरल सा वाक्य है, एंड लेटर और बाद में, इन द इवनिंग शाम को, सी उन्होंने, कलेक्टेड कर लिया इकट्ठा कर लिया, आल नेबरहुड वुमेन यानी सभी पड़ोस वाली महिलाओं को। और फिर देखिए एंड, और फिर उन्हें क्या किया, एंड प्लेड और बजाया, एंड प्लेड और बजाया, द ड्रम और ड्रम को बजाया, एंड सेंग सिंग का सेकंड फॉर्म, एंड सेंग सॉन्ग्स और गीत गाए, और फॉर वेलकमिंग स्वागत करने के लिए, और फिर अपने पोते का यानी कि कह सकते हैं हर ग्रांड सन यानी अपने पोते का। तो एंड प्लेड बजाया, ड्रम बजाया, एंड सेंग सिंग का सेकंड फॉर्म, सॉन्ग्स फॉर वेलकमिंग, और फिर हर ग्रांड सन, और फिर आगे देखिए वही यानी कि हो जाएगा सी, और फिर बहुत खुश थी पास्ट टेंस है, वाज सहायक क्रिया, तो सी वाज वेरी हैप्पी बहुत खुश थी, टू सी यानी देखकर, उसे वापस यानी कि हिम बैक कहेंगे उसे वापस, और एट होम यानी घर पर, तो सी वाज वेरी हैप्पी टू सी देखकर, हिम बैक एट होम। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए ग्रैंड मदर वेंट एट द रेलवे स्टेशन टू टेक हिम बैक टू होम, एंड लेटर इन द इवनिंग सी यानी उन्होंने, कलेक्टेड ऑल नेबरहुड वुमेन, एंड प्लेड ड्रम, एंड सेंग सिंग का सेकंड फॉर्म, सॉन्ग्स फॉर वेलकमिंग हर ग्रैंड सन, सी वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक एट होम। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये बहुत सरल है क्योंकि ट्रांसलेशन में कोई ऐसे कठिन वर्ड नहीं है जो आपको पता ना हो, तो एक ही बार में ये आंसर बन जाएगा, बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद अगला 12वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड। देखिए फीड का मतलब खिलाना होता है, चाहे खाना खिलाना, चारा खिलाना, कोई भी चीज खिलाना होता है, और विलेज डॉग्स यानी गांव के कुत्तों को। तो यहाँ पे दादी खिलाया करती थी गांव के कुत्तों को, क्या खिलाया करती थी ये बताना, और वो क्यों खिलाती थी ये भी हमें बताना। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो गया कि दादी गांव के कुत्तों को क्या खिलाया करती थी और क्यों। तो हमने आपको बताया था कि दादी जो थी बासी रोटियां गांव के कुत्तों को ले जाती थी और खिलाती थी। जब लेखक और दादी स्कूल से वापस घर आते थे तो मंदिर के दरवाजे पे कुत्ते वहां पे मिल जाते थे और वे उन्हें फॉलो करते थे, उनके पीछे चले आते थे। तो दादी क्या करती थी, रोटियां उन्हें फेंक देती थी, और जो डॉग होते हैं विलेज डॉग गांव के कुत्ते, वो रोटियों के टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, गुर्राते हैं। तो देखिए आंसर बताया गया है, दादी गांव के कुत्तों को बासी रोटियां खिलाया करती थी, क्योंकि जब वे एक साथ घर वापस चलते यानी लेखक और लेखक की दादी दोनों वापस घर जाते तो गांव के कुत्ते जो थे मंदिर के दरवाजे पर उन्हें मिल जाते थे, वे उनका पीछा करते थे। दादी उनके लिए रोटियां फेंक देती और कुत्ते जो थे टुकड़ों के लिए यानी रोटी के जो टुकड़े होते हैं उनके लिए एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते और गुर्राते। तो देखिए ये भी आंसर ज्यादा कठिन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके कौन कौन से मीनिंग कठिन है। देखिए पहली लाइन ज्यादातर क्वेश्चन की है, बस यहाँ पे बासी रोटियां बस लिखा गया, यानी स्टेल चपातीस, ये वर्ड आप पढ़ चुके हैं। तो स्टेल चपातीस, यहाँ पे ध्यान रखना चपाती रोटियों को कहा गया है, तो स्टेल यानी होती है बासी और चपातीस यानी रोटियां। बाकी ये लाइन पूरी क्वेश्चन की लिखेंगे, फिर बिकॉज होगा क्योंकि, और फिर व्हेन यानी जब होता है, दे यानी वे, और टुगेदर यानी एक साथ।
टुगेदर यानी एक साथ होता है, और होम यानी घर, बैक यानी वापस। देखिए चलते, चलना को वॉक कहते हैं, ये तो आपको पता होगा कि WAL के वॉक होता है, वॉक का मतलब होता है चलना। और फिर गांव की कुत्ती यानी कि विलेज डॉग्स हो जाएगा, और टेम्पल यानी कि मंदिर होता है, और दरवाजा जो होता है डोर होता है। तो टेम्पल डोर की बात करें तो मंदिर का दरवाजा, देखिए बीच में के शब्द जरूर है लेकिन उसे लिखने की जरूरत नहीं है। टेम्पल डोर यदि आप लिख देते हैं तो मंदिर का दरवाजा हो जाएगा। और फिर मिलते थे, देखिए मिलना को मीट कहते हैं, मीट यानी मिलना, MEET होता है मीट, लेकिन उसका सेकेंड फॉर्म मैट होता है। और उन्हें, उन्हें का मतलब है कि यहाँ दादी और लेखक, तो यहाँ पे देम कहेंगे और एट यानी पर हो जाएगा। तो इस लाइन में भी कोई कठिन वर्ड नहीं मिले। और फिर फॉलो करना यानी पीछा करना होता है, फॉलोड सेकंड फॉर्म हो जाएगा। और थ्रो यानी फेंकना होता है, फेंक देना यानी थ्रो होता है। और उनके लिए यानी कि जो डॉग्स हैं उनकी बात हो रही है तो यहाँ देम कहेंगे। फिर आगे देखिए जो कुत्ते हैं यानी डॉग्स हैं टुकड़ों के लिए। अब यहाँ टुकड़ों को जो वर्ड लिखा गया है वो क्रम से लिखा गया है, ध्यान रखना। तो क्रम से यानी कि टुकड़े होते हैं, रोटी के टुकड़ों की बात हो रही है तो यहाँ पे क्रम से लिखा गया है टुकड़ों के लिए। और फिर फॉर हो जाएगा के लिए। एक दूसरे को ईच अदर कहते हैं, ये तो आपको पता होगा, ईच अदर। विथ यानी के साथ। और लड़ते, देखिए फाइट यानी लड़ना होता है, ये भी आपको पता होगा। एंड ग्राउल, ग्राउल करना यानी गुर्राना होता है। तो ये वर्ड याद रखना, ग्राउल करना यानी गुर्राना होता है। तो कौन कौन से वर्ड हमें कठिन मिले? ग्राउल हो गया, क्रम्स हो गया यानी गुर्राना, और टुकड़े हो गया। मीट का सेकेंड फॉर्म मिलना हो गया, तो यहाँ भी ये ध्यान रखना मैट होता है सेकेंड फॉर्म। और फिर यहाँ टेम्पल डोर यानी मंदिर का दरवाजा, वाक यानी चलना हो गया। तो कोई भी ऐसे कठिन वर्ड नहीं है, बस एक दो वर्ड ही कठिन कह लीजिए और बाकी तो सब आपको पता होंगे। तो देखिए पहली लाइन यदि हम देखें तो बिल्कुल क्वेश्चन की है, बस यहाँ पे आपको एक शब्द लिख देना है कि बासी रोटियां यानी स्टेल चपातीज लिख देना है। तो देखिए यहां से यहां तक ध्यान देना, ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड, और फिर स्टेल चपातीज, फिर विलेज डॉग्स, ये पूरा लिखना है। और फिर बाद में बिकॉज, तो पहली लाइन सबसे बन जाएगी ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड, और फिर स्टेल चपातीज, विलेज डॉग्स, और फिर बाद में बिकॉज। आगे देखिए जब वे एक साथ घर वापस चलते, देखिए यहाँ पे चलते कहा गया है, और यहाँ पे गुर्राते, लड़ते, झगड़ते, फेंक देते। तो यहाँ पे देखिए ऐसे वाक्य वुड फर्स्ट फॉर्म के द्वारा बनाए जाते हैं, ध्यान रखना, वुड फर्स्ट फॉर्म के द्वारा। तो सब्जेक्ट वुड फर्स्ट फॉर्म होता है, ध्यान रखना। जब भी कहा जाए कि हम खेलने जाते, हम पढ़ने जाते, हम वापस जाते, मतलब ऐसे काम जो आप पास्ट में बार बार करते हैं, तो वहां सीधी सी बात एक आदत बताई जाती है, तो वो वुड के द्वारा बताई जा सकती है। यूज्ड टू के द्वारा भी बताते हैं लेकिन वुड के द्वारा भी बताई जाती है। तो सब्जेक्ट वुड फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना यहाँ पे भी हम यही बात, व्हेन दे, जब वे, और फिर देखिए यहाँ पे वुड सहायक क्रिया लगा के चलते, चलते यानी कि वाक होता है। तो यहाँ पे व्हेन दे वुड वाक यानी जब वे चलते। और फिर देखिए एक साथ घर वापस, तो वापस यानी बैक होता है, होम यानी घर, टुगेदर यानी एक साथ। तो व्हेन दे वुड वाक, बैक, होम और टुगेदर एक साथ। तो यहाँ पे देखिए गांव के कुत्ते यानी कि विलेज डॉग्स की बात हो रही है, वो मंदिर के दरवाजे पे उन्हें मिलते थे। देखिए मिलते थे कह दिया तो पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म यानी मीट का सेकंड फॉर्म जो हमने मैट बताया वो लिखना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे देम यानी उन्हें, और एट लगा के मंदिर के दरवाजे को हमने टेम्पल डोर कहा है। तो यहाँ पे वाक्य हो गया कि जो विलेज डॉग्स हैं वो मैट मिलते थे, देम उन्हें मिलते थे, एट टेम्पल डोर यानी मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। आगे देखिए वे उनका पीछा करते थे, तो दे फॉलो होता है पीछा करना, फॉलो का सेकंड फॉर्म, फॉलो में ईडी जोड़ दीजिए, फॉलोड देम यानी उनका हो जाएगा। तो दे फॉलोड देम, वे उनका पीछा करते थे। फिर आगे देखिए जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो उनके लिए रोटियां फेंक देती। अब यहाँ पे फेंक देती तक लिखा है तो वुड और फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ ग्रैंड मदर वुड थ्रो यानी फेंक देती, चपातीस फेंक देती, और टू देम यानी उनके लिए, टू देम यानी उनके लिए। तो ग्रैंड मदर वुड थ्रो फेंक देती चपातीस, और फिर टू देम यानी उनके लिए। फिर आगे देखिए जो डॉग्स थे वो भी क्या करते, लड़ते, झगड़ते और गुर्राते। तो यहाँ पे फिर हम वुड सहायक क्रिया लगा के फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो यहाँ जो डॉग्स हैं वुड सहायक क्रिया, और फिर ग्राउल करते एंड फाइट करते।
तो ग्राउल यानी गुर्राना, एंड फाइट यानी लड़ना, और विथ यानी के साथ, विथ ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ, और फिर फॉर क्रम्स यानी टुकड़ों के लिए, तो फॉर द क्रम्स यानी टुकड़ों के लिए, तो डॉग्स वुड सहायक क्रिया ग्राउल एंड फाइट विथ ईच अदर फॉर द क्रम्स हो जाएगा। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। तो ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड, और फिर यहाँ स्टेल चपातीज ब्लेज डॉग्स, और बिकॉज क्योंकि व्हेन दे वुड वॉक बैक होम टूगेदर द विलेज डॉग्स, और मीट का सेकंड फॉर्म मेड देम एट टेम्पल डोर्स, दे फॉलोड देम, ग्रैंडमदर वुड थ्रो चपातीज टू देम, डॉग्स वुड ग्राउल एंड फाइट विथ ईच अदर फॉर द क्रम्स। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर भी बिल्कुल कठिन नहीं है, बस एक दो बार ट्रांसलेट करना पड़ेगा तो बिल्कुल दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। धन्यवाद।